संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। गुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सदगुरु साहिब तथा उपस्थित साथ संगत, आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सत्संग की महिमा के बारे में हमने जितना सुना है, उससे भी कहीं बढ़ के हमारे सदगुरु साहिब के प्रताप से सत्संग की महिमा हमारे जीवन में उतरी है। सत्संग एक वो साधन है जिसमें हमें ऐसा कोई जरिया नहीं, ऐसा कोई मालिक का कृपा का साधन नहीं जो हमें प्राप्त ना होता हो। अगर इस धरती पर कहीं हम एक चीज कोई ऐसी ढूंढना चाहें जहां हमें सब कुछ मिल सकता है, संसार का भी और परलोक का भी, तो वो सत्संग ही है। हमें जगह जगह भटकना पड़ता है, कहीं मंदिरों में, कहीं तीर्थों में, कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ पर जाकर हमें अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए भटकना पड़ जाता है। हमें ये विचार सत्संग में आकर ही पता चलता है कि जगह जगह भटकने से एक जगह क्या कोई ऐसी नहीं हो सकती जहाँ हमें सब कुछ मिल जाए। क्या कोई एक स्थान इस धरती पर ऐसा नहीं बनाया गया जो हमारे संसार में भी हमारी साथ देके हमारी इच्छाओं को पूरा करवा सके और साथ की साथ हमें सीधी भगवान की मालिक की धारा से जोड़ सके। भटकना किसी को पसंद नहीं है। जितने उम्र मैंने देखी है, जितने लोगों से मैं मिली हूँ, मैंने यही अनुभव किया है, मैंने यही समझा है कि जगह जगह पर धक्के खाना और भटकना कोई चाहता नहीं है। पर देखिए, संसार पर जब हम दृष्टि डालेंगे तो हर कोई भटकता हुआ नजर आएगा। कभी एक मंदिर में, कभी दूसरे तीर्थ पर, यहाँ तक कि चौराहों पर भी लोग भटकते हैं। जहाँ पता भी नहीं कुछ है कि नहीं, वहाँ पर भी लोग माथा टिका देते हैं। ईंटों पर, पत्थरों पर माथा टिका देने वाली दुनिया क्या स्थिर है? क्या ऐसे लोगों को जिन्हें ईंट में और पत्थर में भी भगवान नजर आ जाता है, क्या वो सच पे स्थिर हैं? क्या वे सच पे खड़े हैं? हमें ये अपने मन से पूछना चाहिए। अपने से छोटे को अगर कोई जात में छोटा है, धर्म में छोटा है, अपने से गुणों में छोटा है, हम इतना भेदभाव करते हैं संसार में भी कि उसके सामने झुकना हमें गवारा नहीं, हम पसंद नहीं करते। हम कहाँ झुकते हैं? जहाँ हमसे कुछ ऊंचा दिखाई दे। कैसी विडंबना है इस समाज की। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक 5 तत्वों से बना हुआ जीता जागता इंसान ईंटों पर और पत्थरों पर अपना माथा रगड़ दे। वो माथा जिस माथे में स्वयं परमपिता परमात्मा विराजमान है, उस माथे को वो वहां कहीं ऐसी जगह रगड़ दे जहां उसे पता भी नहीं क्या है। इतने लोग उन पत्थरों, उन ईंटों, उन चौराहों को पार करके कुचल कर गुजर जाते हैं, फिर भी दुनिया उन पे माथा टिका देती है। कितनी बुरा है इच्छा का शिकार होना। कितना छोटा बना देती है इच्छा हमें। हमारी सांसारिकता हमें कितना छोटा बना देती है। हमारे गांवों में देखें, हम बाहर देखें, हमारे में जाति का भी अभिमान है। वहां जहां ईंटें हैं, पत्थरें हैं, चौराहे हैं, वहां हमारा अभिमान, बल्कि हमारा स्वाभिमान कहाँ चला जाता है। तब हमें ये याद नहीं आता है कि हम ऊंचे हैं, इन ईंटों से, इन पत्थरों से, इन बेजुबानों से जिनमें जान भी नहीं है। निर्जीव के सामने भी हमें झुकना मंजूर है, बशर्ते हमारी कोई ये कह दे यहाँ पे फला इच्छा पूरी हो जाएगी। किसकी भक्ति है वो?
संसार की भक्ति है वो या ईश्वर की भक्ति है वो। ईश्वर की भक्ति अगर होती तो विचार होता, ज्ञान होता। बिना ज्ञान के कोई भी कर्म संसार का भी अधूरा है। बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के अगर हम संसार का भी कोई काम करना चाहेंगे वो भी नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति को हम बिना ज्ञान के करते चले जाते हैं, अपने आप को हम इतना गिराते चले जाते हैं। 5 तत्व नर आत्म देही, एक तत्व पत्थर को सेही। पत्थर जीवत को तुम दोष लगाओ, पत्थर को भगवान बताओ। 5 गिनती तो हमें सबको ही आती है, 1 2 3 4 5। 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है, सिर्फ शरीर है ये 5 तत्वों से तो बना हुआ। इसमें रमण करने वाली तो बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति तक तो कहीं हमारा ध्यान जाए ना जाए। शरीर तो दिखता है, वो तो 5 तत्वों का है, चलता फिरता है। फिर हम इतना भी नहीं गिन पाते कि 5 ज्यादा है या एक तत्व ज्यादा है। कौन से की गिनती ज्यादा है, 5 तत्वों की या एक पत्थर के मिट्टी के तत्व की? इतनी गिनती तो अनपढ़ भी कर लेता है। कहाँ चला जाता है ज्ञान हमारा? हम 5 तत्वों से बने हुए शरीर को एक तत्व पर कुर्बान कर देते हैं, सारी जिंदगी बिता देते हैं और कुछ हासिल नहीं होता है। क्या लगता है हमें? वो ईंट, वो पत्थर, वो चौराहों ने दे दिया हमें? कोई ईंट, कोई पत्थर किसी इंसान को क्या कुछ दे सकती है? दे सकती है श्रद्धा। क्या दे सकती है? श्रद्धा दे सकती है। किसने दिया? वहां से भी हमारे अंदर बैठे हुए उस श्रद्धा से दिखने वाले ईश्वर ने दिया। उसने सुन लिया हमें। इतना निस्वार्थ है हमारा ईश्वर कि जब हम उससे नहीं, ईंट पत्थरों से भी मांगते हैं ना, वो सुन लेता है कि ये मांग रहा है, चाह रहा है, कुछ इसकी इच्छा है, इसे पता नहीं मैं कहाँ हूं, मैं दे देता हूं। वो जो श्रद्धा से ईंट पे भी दे देगा, वो अगर साक्षात हमारे सामने आके खड़ा हो जाए, वो कितना धनवान हमें बना देगा, हमें कल्पना भी नहीं है इस बात की। एक इंसान की मूर्ति की पूजा करते चले जाओ, वो इंसान अपनी मूर्ति पे खुश होके हमें अपना सब कुछ दे रहा है, बैंक बैलेंस दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अगर वो खुद हमारे सामने आके खुद को दे देगा, वो क्या नहीं दे सकता है? हम अपनी श्रद्धा को सही जगह पर लगाना जान जाएं, ईश्वर सब कुछ दे सकते हैं। जहां वो है नहीं, वो वहां से भी दे देता है। इतना दयालु है परमेश्वर। हम कहीं भटक लें, हमारी भटकन से वो हमें जवाब दे देता है। तो अगर सही में हमारे सामने होगा तो क्या नहीं दे देगा? ये विचार, ये ज्ञान जिसके हृदय में आ जाता है, वो ईश्वर को पा जाता है। नहीं तो ईंट पत्थरों में भटकती हुई बहुत दुनिया है। क्या कोई पानी, कोई भी पानी हमारे मन को धोकर साफ कर सकता है? हमारे पापों को खत्म कर सकता है? कैसे हमारा सोच, हमारे अंदर पानी है 70% 75% हमारे अंदर पहले से पानी है, ईश्वर का दिया हुआ, भरा नहीं किसी ने। वो पानी भी हमें शुद्ध नहीं कर पाता। बाहर का पानी हम कितना भी नहा लेंगे, धो लेंगे, हमें हमारे मन को शुद्ध कर देगा? कैसे हमारी सोच इतनी छोटी हो जाती है? क्यों हो जाती है? इंसान होने का मतलब है परमात्मा तक जाना। अपने कोई भी इंसान जब माता पिता बनता है, कोई अपनी औलाद को अपने से कम रखना नहीं चाहता है। क्या कोई है ऐसा? कोई माँ, कोई पिता ऐसा है जो अपनी औलाद को अपने से कम रखना चाहेगी? नहीं है ना, कोई नहीं है। सब अपने से, हम अपने से अपने प्यारों को ऊंचा, ऊपर उठा देखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को तो अपने से ऊपर उठा देखना चाहते हैं, और हमारा ईश्वर जो हमारा पिता है, वो हमें इतना गिरते हुए देखता है कि कहीं पे भी इस पत्थर पे
माथा टिका लो, 10 रुपए चढ़ा दो, तुम्हें ये मिल जाएगा। दुनिया लाइन में लग जाएगी, कोई सोचेगा नहीं, कोई विचार नहीं आएगा। श्रद्धा में बसने वाला श्रद्धा से मिलता है। जब ईंटों से देता है, पत्थरों से देता है, तो तेरे अंदर बसता है, उसे क्यों नहीं खोज लेता है? खोजने की बात आते ही सब वापस मुड़ जाते हैं। खोजना क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा पता है? 2 चीजें हैं इस संसार में, एक दृश्य, एक दृष्टा। हम क्या हैं ये हमें फैसला खुद को करना होगा। ये संसार द्वंद है, द्वंद से जो परे है वो एक है, वो ईश्वर है। हम द्वंद में हैं या एक में हैं, ये हमें देखना है। द्वंद क्या है? दृष्टा और दृश्य जब तक दोनों हैं तब तक हम द्वंद में हैं, संसार में हैं। कैसे? हमें कोई भी श्रद्धा कहीं पे भी दिलवा दे, किसी भी दृश्य में दिलवा दे, हमारा मन भटकवा दे, कुछ दिखा दे, हमारा विश्वास कायम करवा दे। दृश्य है जो सामने है, जो दृश्यमान है वो संसार है। खुली आंखों से दिखने वाले जगत में जब हमें उलझ जाने को जो कुछ विवश कर दे वो दृश्य है। चाहे वो हमारी इच्छा हो, चाहे हमारा अंधविश्वास हो, है अज्ञान ही। दृश्यमान संसार में तो हमारा मन बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, ये हमें दृश्य बना देता है, संसार का हिस्सा। भटकते रह जाएंगे इस दृश्यों में, इस संसार में, इन पत्थरों में, इन पेड़ों में, इन्हीं में भटकते रह जाएंगे। दृश्य में विश्वास करेंगे, दृश्य ही बनते चले जाएंगे। आज हम उस पत्थर को देख रहे हैं, कल हम पत्थर बनेंगे, कल कोई हमें देखेगा, दृश्य बन जाएंगे। आज हमने वही कमाया है। दृष्टा तक कौन पहुंच पाता है? कौन है दृष्टा? जो हमें देख रहा है वो है दृष्टा। कौन देख रहा है हमें? क्या हमें कोई नहीं देख रहा है? सब जानते हैं कि हमें कोई देख रहा है, सब जानते हैं अपने अंदर कि हमें कोई देख रहा है। जो कोई हमें देख रहा है वो है दृष्टा, और उस दृष्टा का हमसे कोई सरोकार नहीं तब तक जब तक हम उस तक पहुंचने की इच्छा नहीं कर लेते, जब तक हमारा विचार आता ही नहीं कि कौन है वो दृष्टा जो हमें देख रहा है, जो हमारा कहीं पे भी माथा रगड़ने पर भी हमें दे देता है। कैसा है वो दृष्टा? कितना गुण होगा, कितनी दया होगी उसमें, जो बिना मांगे दे देता है। हम संसार में हम भी ऐसे हैं, जब तक कोई हमसे मांगता नहीं हम बिना मांगे शायद ही दें, वो देता है बिना मांगे। दृष्टा बनना है तो वैसा ही बनना पड़ेगा, और जब तक वो दृष्टा हमें दिखेगा नहीं तब तक उसके जैसा बनेंगे नहीं। जिसके जैसा बनना होता है उसका संग करना जरूरी है। जिसके संग करेंगे उसके जैसे पक्का बन जाएंगे। संग किसका कर रहे हैं, बस ये देखने वाली बात है। दृश्यों का संग कर रहे हैं, कभी फोन का, कभी पेड़ों का, कभी पिक्चरों का, कभी मौजों का, कभी व्यापार का, कभी नौकरी का, कभी बच्चों का, कभी अपने शरीर का। सारे दृश्य हैं, हम इनका संग कितने घंटे कर रहे हैं? 24 में से सबके पास 24 ही घंटे हैं। इन 24 घंटों में से जिसका जितना संग किया जाएगा उसी का स्वरूप हमें बना दिया जाएगा। दृष्टा हमारे अंदर होते हुए भी देखिए कितना आसान है, जब वो प्रकट हो जाता है तो एक भी पल ऐसा नहीं रह जाता है जब उसका संग ना हो। बताओ क्या है नहीं हमारे ईश्वर अंदर? सबके अंदर है ना। फिर उसका संग कितना महसूस होता है? उसका संग महसूस उसी को होता है जो उसकी श्रद्धा से भरा होता है। जिसके अंदर उसकी श्रद्धा जितनी ज्यादा है उसके अंदर वो उसके संग में उतना ही ज्यादा है। हमारा मन इतना चलायमान है
कि दृश्यों में हमारी श्रद्धा को, हमारे प्यार को, हमारी इच्छाओं को भटका देता है और हमें उन्हीं का हिस्सा, उन्हीं का स्वरूप बना देता है। हम आए नहीं हैं उनका हिस्सा बनने के लिए। बहुत बने हैं, बहुत पेड़ बने हैं, बहुत जानवर बने हैं, बड़े पत्थर बने हैं, बड़ा कुछ बने, सब कुछ बन बना के आज ये बने हैं 5। आज ये 5 तत्व तक पहुंचा हुआ इंसान अगर छठे चक्र पर मौजूद उस ईश्वर का दीदार नहीं कर पाया, उसने तो रास्ते बनाए हैं, हम उन रास्तों पर चलने पे अगर खुद को विवश ही ना करें, जी बिल्कुल खुद को मजबूर करना पड़ता है शुरुआत में कि चल ईश्वर की तरफ, क्योंकि मन हमें ईश्वर की तरफ नहीं चलने देता है, ले जाएगा खींच के अपना हिस्सा बनाने के लिए। मन भी दृष्टा है हमारा, उसे भी पता है कि मैं क्या हूं और क्या बनना चाहती हूं।